स्टीयरिंग के बारे में सीखेंगे और स्टीयरिंग के करीब क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आप अपने हाथों को स्टीयरिंग पर क्लॉकवाइज रखेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि 3 और 9, यानी 3 का मतलब ये है कि आप जैसे क्लॉक पर देखते हैं कि 3 की जगह पर आपने अपने राइट हैंड को रखना है। और राइट हैंड को रखना कैसे है कि आप अंगूठा जो है वो इस तरह रखेंगे और बाकी जो 4 आपकी फिंगर्स हैं उससे आप स्टीयरिंग को कंट्रोल करेंगे। और आपने इसको टाइटली नहीं पकड़ना होता, बल्कि आपने इसको सॉफ्टली पकड़ना होता है। इसी तरह 9 की जगह पर आप अपना हाथ रखेंगे लेफ्ट हैंड, और उसी तरह अंगूठा आपका उसी तरह इस साइड पे, और 4 जो आपकी फिंगर्स हैं लेफ्ट हैंड को आप जब 9 की जगह पर रख लेते हैं, फिर हम स्टीयरिंग के नीचे देखते हैं कि हमें लेफ़्ट साइड पर एक स्टिक नज़र आ रही है। और अगर हम स्टीयरिंग के राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर भी एक स्टिक नज़र आती है, यानी स्टीयरिंग के नीचे 2 स्टिक्स आपको नज़र आ रही होती हैं। लेफ़्ट साइड की जो स्टिक है इस पर गौर से देखें तो आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा, जिस पर पुल लिखा हुआ है और ऑफ लिखा हुआ है, लो स्पीड लिखा हुआ है और हाई स्पीड लिखा हुआ है। ये एक्चुअली वाइपर्स को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है। अगर बारिश हो रही है, आप देखते हैं कि स्क्रीन गंदी है और इसको आप साफ़ करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस स्टिक को अपनी तरफ पुश करेंगे और जब आप इसको ऐसे पुल करते हैं तो आप गौर से देखें कि इस पर पानी आना शुरू हो जाता है। ये पानी को स्क्रीन पर डालने के लिए होता है। फिर इसका अगर आप वाइपर इस्तेमाल करते हैं तो वाइपर के लिए ये लो स्पीड होती है, और अगर आप इसकी स्पीड को तेज़ करना चाहते हैं तो आप एक बटन जो है इसका और ऊपर कर दें तो इसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। और ये स्पीड उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो। अगर बारिश स्लो है तो इसकी स्पीड को कम किया जाता है, यानी इसकी वाइपर्स की स्पीड को लो कर दिया जाता है। इसी तरह अगर आप इसको ऑफ पर ले आएँ तो ये वाइपर्स बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो लेफ़्ट जो स्टिक आपको नज़र आ रही है ये वाइपर्स को कंट्रोल करने के लिए और पानी को स्क्रीन पर डालने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि राइट साइड पर ये आपको जो स्टिक नज़र आ रही है ये इंडिकेटर्स के लिए इस्तेमाल होती है और लाइट के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले मैं आपको इंडिकेटर्स का इस्तेमाल बताता हूँ कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर है, इसकी मदद से अगर आप ये देखें, ये लेफ्ट जो राइट साइड पे आपको स्टिक नज़र आ रही है, अगर आप इसको नीचे करते हैं तो गौर से देखें सामने ग्रीन कलर का जो है ये सिग्नल ऑन हो जाता है। ये इशारा हमें ये बता रहा है कि आपकी गाड़ी ने राइट साइड को टर्न करना है। जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसे समझ आ जाती है कि इस गाड़ी ने राइट साइड को टर्न करना है। तो अब यहाँ पे ये स्टिक जो है अगर आप इसको मिड पे ले जाते हैं तो वो इशारा बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे आप राइट साइड को अगर मुड़ना चाह रहे थे तो आप मुड़ चुके हैं, अब आपने इशारा बंद कर दिया है। अगर आप लेफ्ट साइड को मुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने फर्स्ट फिंगर को इस्तेमाल करना है और इसी तरह आप इसको गौर से देखें, इसको आप ऐसे ऊपर की तरफ कर देंगे तो यहाँ पे लेफ्ट जो इशारा है वो ऑन हो जाएगा और उससे हमें ये समझ आ जाएगी जो आपके पीछे गाड़ी आ रही है वो समझ जाएगा कि ये बंदा, ये गाड़ी लेफ्ट साइड को मुड़ना चाह रही है। जब आप लेफ्ट साइड को मुड़ जाते हैं तो फिर आप दोबारा इस स्टिक को मिड पे करें और ये इशारा बंद हो जाता है, तो जो गाड़ी पीछे आ रही होती है उसे समझ आ जाती है कि ये गाड़ी अब मुड़ चुकी है। अब इंडिकेटर्स का एक्चुअली मतलब ये है कि आपने जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसको समझाना है, उसको इशारा देना है कि आप किस साइड को मुड़ना चाहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करें। मैं आपको समझाता हूँ कि लाइट कैसे आपने इस्तेमाल करनी है। गौर से देखें, एक इस पे ऑफ लिखा हुआ है और एक ये लाइट का सिंबल बना हुआ है, ये नीचे हेडलाइट का सिंबल बना हुआ है। आप गौर से देखें, अगर आप इसको ऑफ से एक पॉइंट ऊपर करते हैं, यानी ऊपर इसको आप लेके जाते हैं इस तरह, तो आपकी पार्किंग लाइट ऑन हो जाती है। और ये पार्किंग लाइट जो है ये हल्की सी लाइट होती है। फिर अगर आप थोड़ा सा एक पॉइंट और इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ पर ये आपकी हेडलाइट ऑन हो गई है। इससे हमें पता चला कि हेडलाइट ऑन हो चुकी है, और ये हेडलाइट हम आम तौर पर शाम के वक्त, रात के वक्त ये ऑन की जाती है। अब अगर हम इसको वापस इसको घुमाते हैं तो ये दोनों लाइट्स बंद हो जाती हैं। अगर आप हाई बीम लाइट को ऑन करना चाहते हैं तो इस स्टिक को आगे की तरफ कर दें, पुश कर दें, तो हाई बीम लाइट ऑन हो जाती है। हाई बीम लाइट जो है ये आम तौर पर उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब आपकी आई साइट 6x6 ना हो और आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो, तो फिर हाई बीम लाइट को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप स्टिक को वापस खींचते हैं तो इस तरह हाई बीम लाइट बंद हो जाती है। अगर आपने किसी को डिपर मारना है तो आप अपनी आखिरी 2 फिंगर्स की मदद से स्टिक को अपनी तरफ खींचिए, तो ये डिपर होता है। डिपर का अंदाज़ा हमें ये दरमियान से ये जो ब्लू लाइट ऑन हो रही है इससे हमें अंदाज़ा होता है कि डिपर मारा जा रहा है। स्टीयरिंग के दरमियान में हारन होता है जिसको इस्तेमाल करने के लिए आप अंगूठे की मदद से दबाएं
तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर स्टीयरिंग के सामने गौर से देखें तो आपको ये गाड़ी की स्पीड नज़र आ रही है और ये गाड़ी का फ्यूल पॉइंट नज़र आ रहा है, ये गाड़ी की कोल्ड स्टेट और हॉट स्टेट नज़र आ रही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।